तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं धीरज और क्रांति एवरी चैनल में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के मैं इस वीडियो में आपके लिए क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 1 का दूसरा वीडियो लेकर आया हूं। इसके पहले वाला जो वीडियो था वो सिर्फ चैप्टर 1 का लगभग मैंने उसका परिचय दिया था और क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय के बारे में मैंने बताया था। और आज का जो पार्ट 2 वीडियो में लेकर आया हूँ ये क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में कुछ प्रकार है और उसके बारे में आपको अपनी भाषा में समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना, अच्छा लगता है तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर दबा लेना ताकि इस प्रकार का मैं जितना भी वीडियो बनाऊँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए मैं पहले से ही इनके जो अंतर है उनको बोर्ड पे लिख दिया हूँ। ठीक है, तो इसके पहले जो मैंने बताया था क्रिस्टलीय क्या होता है, अक्रिस्टलीय क्या होता है, समझा दिया था आपको क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय क्या होता है और आई होप कि आप समझ भी होंगे अच्छा से। अगला जो था इसमें है कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय पदार्थों के मध्य अंतर, इनके बीच अंतर क्या होते हैं इसको समझना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय के बारे में बताया था क्या कि जिनके अवयवी कण क्या होते हैं, एक निश्चित ज्यामितीय आकार में होते हैं, निश्चित ज्यामितीय आकृति में होती है, वो तो क्रिस्टलीय होता है। और जिनके अवयवी कण एक निश्चित आकार में नहीं होते हैं, जिनका कण आकार एक आकार का नहीं होता है, वो अक्रिस्टलीय होता है, अमरफस होता है। इसके बारे में मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया था। आज मैं बता रहा हूं आपको क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर क्या है। समझिए ध्यान से, इसको ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, शॉर्ट तरीके से समझना है और ज्यादा टेंशन लेकर नहीं चलना है। क्रिस्टलीय एक नंबर, इसके अवयवी कण व्यवस्थित होते हैं। सही सी बात है, क्रिस्टल का जो अवयवी कण होता है एक व्यवस्थित रूप में होता है। जैसे इस प्रकार देखिएगा बोर्ड पे, एक व्यवस्थित रूप में इसका कण होते हैं, देख रहे हैं, ये एक व्यवस्थित रूप में होते हैं। मैंने एग्जाम्पल में दिया था, जैसे चीनी को ले लीजिए, ऐसे नमक को ले लीजिए, ये सब क्रिस्टलीय में आते हैं, एक व्यवस्थित आकार में होते हैं, व्यवस्थित आकार में होता है, इसको हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टलीय। इसके बाद इसमें अक्रिस्टलीय में होता है कि इसके अवयवी कण व्यवस्थित नहीं होते हैं, इनके जो अवयवी कण होते हैं उसको व्यवस्थित नहीं माना जाता है। देखो, जैसे कोई कण यहाँ रहेगा तो कोई कण यहाँ, तो कोई कण यहाँ, तो कोई कण यहाँ, तो कोई कण यहाँ, ऐसे ऐसे कण आपको अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे। ये होते हैं एमॉर्फस, जिसको अक्रिस्टलीय बोला जाता है। कोई दिक्कत? ये क्रिस्टलीय और ये अक्रिस्टलीय, समझ रहे बात को। अब आगे समझते हैं कि इनका गलनांक स्पष्ट होते हैं। क्रिस्टल का गलनांक स्पष्ट होता है, इस बात को समझिए। गलनांक स्पष्ट का मतलब क्या होता है और इसका होता है इसका गलनांक स्पष्ट नहीं होता है। क्रिस्टल का गलनांक स्पष्ट का मतलब होता है कि कोई भी क्रिस्टलीय ठोस को लेते हैं आप, तो ठोस को लेने के बाद अगर आप उसको किसी ताप पे ले जाकर गर्म करते हैं तो वो सीधे द्रव के रूप में आ जाता है। अब बात होती है कि कौन से क्रिस्टल को, कौन से ठोस को। कोई एक ठोस लीजिए, जैसे अगर मैं बर्फ की बात करता हूं, अगर बर्फ को आप, बर्फ क्या रहता है, बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस से जब नीचे जाता है तो बर्फ अवस्था में हो जाता है, मतलब वो पानी क्या होता है, बर्फ में हो जाता है। लेकिन जैसे ही 0 से ऊपर जाती है वो द्रव के रूप में आ जाता है, द्रव के रूप में आ जाता है। तो कहीं ना कहीं उसके टेम्परेचर में वृद्धि हुई, तो टेम्परेचर मतलब उसका गलनांक क्या हुआ, हाई टेम्परेचर पे हुआ, तो वो क्या हुआ, सीधे उसका गलनांक क्या हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है। कोई भी क्रिस्टल ठोस को ले लीजिएगा ना आप, क्रिस्टलीय ठोस को, तो उसको देखिएगा ना तो वो उसको एक निश्चित गलनांक पर आराम से उसको पिघलाया जा सकता है। ठीक है, गलनांक को आप हमेशा एक निश्चित अनुपात में, एक निश्चित ताप पर उसको पिघला सकते हैं, लेकिन इसका गलनांक स्पष्ट नहीं होता है। आप कोई देख लीजिए, जैसे अगर बात करते हैं कि प्लास्टिक ले लीजिए, रबड़ ले लीजिए, इसको अगर आप किसी ताप पे पिघलाइएगा तो डायरेक्ट द्रव में के रूप में नहीं आएगा। ये डायरेक्ट द्रव के रूप में नहीं आता है, पहले पिघलता है, धीरे 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 पिघलेगा, उसके बाद लिक्विड के शेप में बनना स्टार्ट होगा, तब वो होता है। इसीलिए इसको कहा जाता है कि इसका जो गलनांक होता है स्पष्ट नहीं होता, लेकिन इसका गलनांक स्पष्ट होता है। अब मैंने बताया कि अगर आप देख लीजिए कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे कोई द्रव जाता है तो सीधे वो ठोस अवस्था में हो जाता है, लेकिन जैसे ही उसको थोड़ा सा टेम्परेचर मिलता है और 0 से ऊपर आता है तो क्या हो जाता है, जैसे ही 0 से वो ऊपर आएगा वो द्रव में परिणत हो जाएगा। इसीलिए इसको बोला जाता है कि इसका जो गलनांक होता है स्पष्ट होता है। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि क्रिस्टलीय का गलनांक स्पष्ट होता है और
अक्रिस्टलीय का गलनांक स्पष्ट नहीं होता है। समझ गए बात। आगे आते हैं कि यह विषम दैशिक होते हैं। यह विषम दैशिक होते हैं। विषम दैशिक का अर्थ आप नहीं समझ पा रहे हैं, समझा दे रहे हैं। विषम दैशिक का मतलब होता है क्या कि कोई भी क्रिस्टल ठोस के ऊपर जब आप कोई किरण को डालते हो, कोई प्रकाश को डालते हो, तो प्रकाश को डालने के बाद ये एग्जैक्ट नहीं हो पाता है कि प्रकाश डायरेक्ट एकाएक अपने निर्गत किरण से वापस लौट जाए। ये नहीं होता है, ये नहीं होता है। अगर इस पे मैंने प्रकाश डाला, देखिए अगर इस पे मैंने प्रकाश यहाँ से डाला तो ऐसे निकलेगा, बहुत सारे कण से निकलेंगे, बहुत सारे कण से ऐसे डलेगा तो इससे बहुत सारे कण से निकलेंगे, ऐसे कण से निकलेंगे, फिर ऐसे डलेगा तो बहुत सारे कण से निकलेंगे, ऐसे डलेगा कण से निकलेंगे। तो ये क्या होते हैं, इसमें अपने निर्गत रूप से विपरीत दिशा में नहीं लौटता है। कौन? इसको विषम दैशिक अगर डालते हैं तो कहीं ना कहीं इसके अंदर क्या होते हैं, जब किरण जाता है तो किरण बहुत सारे, अब देखिए क्या होता है, क्रिस्टल का ढेर होता है। जो क्रिस्टल होगा ना वो एक शेप, उसके जो आकर्षण बल की वजह से उसको अपनी ओर खींच कर रखता है, तो उसमें ढेर रहता है बहुत सारे क्रिस्टल को। जैसे अगर हम बात करते हैं सरसों का दाना ले लीजिए, सरसों को ले लीजिए, सरसों को इतना सेप है, चाहे चीनी को ले लीजिए, चाहे नमक को ले लीजिए, नमक को इतना रख दीजिए, उसमें प्रकाश डालिए, क्या प्रकाश उससे आर पार आपको दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा, क्योंकि बहुत सारे उसमें कण हैं, बहुत सारे अवयवी कण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसकी वजह से अगर प्रकाश डालिएगा तो वो नहीं निकल पाएगा, इसीलिए उसको बोलते हैं विषम दैशिक होते हैं। क्या होते हैं? ये विषम दैशिक होते हैं। लेकिन और क्यों? क्योंकि उनके बीच कोई मध्य स्थान उतना खाली नहीं रह पाता है जिसकी वजह से प्रकाश सीधे आर पार निकल जाए, ऐसे नहीं हो पाता है। समझ रहे बात को ना। अगर सपोज कीजिए कि वो झुंड में रहते हैं और झुंड में अगर लाइट बारिएगा तो क्या लाइट पूरा निकल जाएगा? नहीं निकलेगा, वो अपने निर्गत किरण को नहीं ला पाते हैं। लेकिन जो समदैशिक होते हैं, जो समदैशिक होते हैं उनके बीच बहुत मध्य स्थान खाली रहता है। जैसे इसमें देखिए, अगर ये मारेंगे तो बहुत सारी इससे होकर आराम से निकल जाएगा, इससे होकर निकल जाएगा, इससे, क्योंकि इसके बीच में पूरा मध्य स्थान खाली है, ये निकल जाएगा। कांच में अगर प्रकाश को ऐसे डालते हैं तुरंत अपने विपरीत समय घूम कर चला जाता है, उसका निर्गत किरण मिल जाती है। समझ रहे बात को ना। तो वो होता है समदैशिक, एक होता है विषम दैशिक। समदैशिक में क्या होता है, प्रकाश एक निर्गत दिशा में नहीं जा पाती विषम दैशिक में, लेकिन समदैशिक में क्या होता है, प्रकाश अपना सीधा रास्ता खोज लेता है। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं इसके शीतलन वक्र असतत होता है। इसका जो शीतलन वक्र होता है वो असतत होता है। अब इसको भी समझ लेते हैं कि शीतलन वक्र सतत और शीतलन वक्र सतत होता है, असतत होता है। इसका शीतलन वक्र सतत होता है। क्या क्या होता है इसमें देखिए, अगर कोई भी क्रिस्टलीय ठोस को, ध्यान सुनिएगा, कोई भी क्रिस्टल ठोस होते हैं, अगर उसको आप गर्म करते हैं तो वह क्रिस्टलीय ठोस एकाएक ठंडा नहीं होता है। जैसे मैंने बोला कि गर्म किया उतारे एकाएक ठंडा हो गया, वैसे नहीं होता है। बात समझिएगा, कोई भी क्रिस्टल ठोस जो होते हैं वो, इसको बोला गया है कि असतत होता है, मतलब एकाएक उसके टेम्परेचर में गिरावट नहीं होता है। एज फॉर एग्जाम्पल समझिए कैसे, एक मिनट समझना है कैसे। देखिए, अगर हम बात करें कोई भी क्रिस्टल ठोस को अगर गर्म किए हैं तो क्या होता है, अगर गर्म है तो धीरे 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 इसके तापमान में कमी आकर गिर जाएगी, ठंडा होगा। ये असतत होता है, टेम्परेचर में एकाएक गिरावट नहीं होती है। किसमें? क्रिस्टल में। वो धीरे धीरे गर्म होती है, इसीलिए इसको बुलाया है कि इसका जो शीतलन वक्र होता है ये असतत होता है। किसका? क्रिस्टल ठोस का। क्रिस्टल ठोस का शीतलन वक्र हमेशा असतत होता है और इसके शीतलन वक्र सतत होते हैं। एकाएक टेम्परेचर में क्या होता है, गिरावट आ जाती है एकाएक। जैसे ही उतारे रखिएगा सट से ठंडा। ऐसे बहुत से ठोस हैं जिनको अगर कोई उच्च ताप पर उसको पिघलाइएगा और जैसे ही उतारिएगा तुरंत क्या हो जाएंगे, तुरंत आप उसको ठोस अवस्था में पा लेंगे, तुरंत ठंडा हो जाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल आपको बता दें,
एज फॉर एग्जाम्पल में सोल्डिंग वायरिंग को देखिए आप, सोल्डिंग वायरिंग को आप देखें कभी, सोल्डिंग वायरिंग से जिससे वो वायरिंग से तार को वायर करता है, जोड़ता है, तार को जिससे जोड़ता है, सोल्डिंग करता है, उसको आप देखें हाई टेम्परेचर, वो गर्म रहता है सोल्डिंग वायरिंग, तो टेम्परेचर पे क्या होता है, गर्म रहता है, उसको लेकर चिपकाता है, जब तक चिपकाएगा, और जैसे ही चिपका कर हटाया कि तुरंत ठंडा ठोस बन जाता है, एकदम कड़क बन जाता है। वो एकाएक क्या होता है उसका जो शीतलन वक्र होता है वो सतत होता है, एकाएक ठंडा हो जाएगा। लेकिन इसका क्या होता है, इसका शीतलन वक्र असतत होता है, ठीक है। और इसके क्या होगा, इसके में शीतलन वक्र सतत होते हैं और इसमें असतत होते हैं। बस इतना ही आपको समझना था कि उसमें इसकी जो टेम्परेचर की बात करते हैं, इका एक टेम्परेचर में गिरावट की बात करते हैं, ठंडा होने की बात करते हैं, तो ये धीरे धीरे ठंडा होता है और ये एकाएक ठंडा होने की प्रवृत्ति को रखता है अपने अंदर कि एकाएक हम ठंडा हो जाएंगे, और ये बोलता है नहीं मैं धीरे धीरे ठंडा होऊंगा। तो बस क्रिस्टल और क्रिस्टल में यही अंतर कुछ है। और एक लास्ट बच गया, इसके जो वास्तविक ठोस, इसे हम वास्तविक ठोस माना जाता है और इसे अवास्तविक ठोस माना जाता है। सही से बात है, क्रिस्टल हमेशा एक वास्तविक ठोस के आकार में रहता है, हमेशा एक, इनका जो अवयवीकरण होते हैं वो क्या होते हैं, ये एक वास्तविक ठोस के आकार में होते हैं और ये अव्यवस्थित रूप से रहते हैं, इसका कोई व्यवस्था ही नहीं रहता है कहाँ कब क्या हो जाएगा। तो ये होते हैं क्या, इसे हम बोलते हैं क्रिस्टल और इसको बोलते हैं अक्रिस्टल। क्रिस्टल में कुछ निम्न इनका अंतर हो गया, अक्रिस्टल में कुछ इनका निम्न अंतर हो गया। इसके बाद आता है ना, इसके बाद का जो एक टॉपिक है उसको संघटक कण बोलते हैं। संघटक कण, ये संघटक कण है। संघटक कण क्या होते हैं, संघटक कण क्या होते हैं, कोई पूछा ना कि संघटक कण क्या होते हैं, तो बता दें आपको कि बहुत सारे कुछ जो ठोस पदार्थों के एक व्यवस्थित जो कण होते हैं, ठोस पदार्थों का जो व्यवस्थित कण होते हैं, जो एक निश्चित ज्यामितीय आकार में व्यवस्थित रूप से होते हैं, उसका संघटक कण कहते हैं। ये संघटक कण तीन रूप से हो सकते हैं, ये संघटक कण तीन रूप से हो सकते हैं। कौन, एक होते हैं अणु, परमाणु और आयन, तीन रूप से हो सकते हैं। कोई आपसे पूछेगा कि संघटक कण, कणों को आप तीन रूप से देख सकते हैं, या तो अणु में, परमाणु में या आयन में, तीनों में आप कण को देख सकते हैं। ये संघटक कण होते हैं अणु, परमाणु, आयन। ठोसों का एक व्यवस्थित रूप, ठोसों का एक व्यवस्थित जो रूप होता है, जो कण से बना होता है, वही उसका संघटक कण कहलाता है। समझ गए बात को। मैंने बताया ना कि देखिए एक देख रहे हैं आकार, इनका एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये कहीं ना कहीं इनके व्यवस्थित कण है, एक निश्चित व्यवस्था में है। आप बोल सकते हैं कि अणु, परमाणु, आयन ये क्या होते हैं, ये संघटक कण इन्हीं से बने होते हैं। ये जो मैंने आपको गोला गोला दिखाया है सब क्या है, ये हो सकता है इसमें कोई, ये मैंने जो गोल गोल रखा है, ये करके रखा है, ये क्या, ये परमाणु हो सकता है, ये अणु हो सकता है, इसमें आयन हो सकते हैं, ये इसका व्यवस्थित कण होते हैं, वही उसका संघटक कण कहलाता है। ठीक है, देखिए एक एग्जैक्ट रूप में, अब इसको हम गोला गोला किए हैं तो आपको गोला समझना है, ये गोला परमाणु के शेप में भी हो सकता है, ये आयन के भी शेप में हो सकता है, ये अणु के भी शेप में हो सकता है। इसी को हम संघटक कण के नाम से जानते हैं। समझ गए बात को। तो ये पार्ट 2 था आपका क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। कुछ ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करना चाहते हैं ताकि छोटा छोटा क्लिप में आपको अच्छा से समझ में आ जाए। और इसके बाद वाला जो चैप्टर है मेरा, इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो टॉपिक आएगा क्रिस्टलीय का प्रकार, आणविक क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल, धात्विक क्रिस्टल और सहपरमाणु सहसंयोजक या नेटवर्क क्रिस्टल के बारे में। इसके बाद वाला जो वीडियो लाएंगे उसमें पूरा अच्छा से डिफाइन करेंगे क्या क्या होता है, किस प्रकार उसको समझेंगे, बहुत ही अच्छा से बारीकी से अच्छा से समझने का प्रयास करेंगे। एक चैप्टर पूरा हर तरह से मैं आपको क्लियर करने का प्रयास करूंगा ताकि उसमें कोई डाउट ना रहे। समझ गए। क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर जो केमिस्ट्री है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ठोस के लिए। इसी प्रकार लाइन से हम लोग चलते रहेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। समझ गए। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इस प्रकार का मैं जितना भी वीडियो बनाऊं नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए, जय श्री राम, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।